हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के लिए स्पेशल साइंस को कवर करेंगे। जो अभी आपका करेंटली पेपर आपका खत्म हुआ है एएलपी और आपका आरपीएफ एसआई का मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आपका पूछा गया है। तो लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए लेटेस्ट आपका बुक आपका प्रिपेयर किया गया है, लेटेस्ट आपका एडिशन है जिसमें कि आपका टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया गया है। इसमें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे टेक्नीशियन के अंतर्गत साइंस काफ़ी ज़्यादा आपके आने हैं, टोटल आपके 40 क्वेश्चन। तो इसमें आपका 2400 प्लस आपका साइंस दिया गया है। इसको एक बार आपको अवश्य कवर करने चाहिए। इसका कंप्लीटली आपको रिवीजन पीडीएफ भी दिया गया है, आप सभी लोग लगातार इसको रिवीजन करते रहेंगे। आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आपको अवश्य ज्वाइन करने हैं जहाँ से आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आइए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फ्रेंड्स, जितनी भी क्वेश्चन आपको दिया गया है सभी क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को क्या कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है विद्युत परिपथ। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, और यहाँ पर देखिए फैक्ट सहित अगर आप कवर करेंगे तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है ये फ्रेंड्स आपके कूलम्ब होते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत परिपथ आपने पढ़ लिया है। विद्युत जनित्र ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर आपका क्या है। इसे कहा जाता है विद्युत धारा। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपका ओम होता है, सॉरी प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का आपका ओम मीटर होता है, और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे आ रहे हैं अभी आपका रिसेंटली, ये सभी आपके नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड आपके आ रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक इन सभी क्वेश्चंस को आप रेडी रखेंगे। निम्नलिखित भौतिक राशि और उसके मात्रक में कौन सा आपका गलत दिया गया है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम पहला करेक्ट है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर दूसरा करेक्ट है। विभवांतर वोल्ट ये आपका करेक्ट है। प्रतिरोध का फ्रेंड्स आपका होता है ओम, जबकि प्रतिरोधकता की बात करेंगे ये आपका ओम मीटर होता है, जो जस्ट अभी हम लोगों ने कवर किया है। ये देखिए प्रतिरोध का ओम होना चाहिए, तो यहाँ पर ओम मीटर है जो हमारा गलत है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है कि धातुओं के तार में आवेशों के प्रवाह की रचना डैश करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी करेक्ट है। धातुओं के तार में आवेशों के प्रवाह की रचना डैश करते हैं, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन गमन करने की दिशा के हमेशा अपोजिट रहता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आपका एएलपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि यदि विद्युत धारा क्यू पूछा रहे कि यदि आई विद्युत धारा है, क्यू आवेश है और टी समय हो, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आपका आई टी। ये ऑलरेडी मैंने इस पर आपको न्यूमेरिकल भी आपको कराया है। यहाँ पर देखिए आपको बताने हैं करेक्ट आंसर आपका क्या है। तो फ्रेंड देखिए आपका Q इक्वल टू आपका आई टी, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, तो बी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कूलम्ब आवेश में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्योर आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 6 × 10⁻³ आपका 18 होता है। ध्यान रखिएगा, वो एक कूलम्ब आवेश में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका 6 × 10⁻18 आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि ए से एम्पियर को निरूपित किया जाता है तो 1 एम्पियर बराबर कितना होगा। 1 एम्पियर बराबर देखिए आपका कूलम्ब पर आपका सेकेंड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र को कहते हैं अमीटर। तो देखिए आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि विद्युत धारा सेल के डैश में प्रभावित होता है। देखिए विद्युत धारा सेल के डैश प्रभावित होता है। देखिए पहला है कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल, ये आपका फ्रेंड्स गलत है। नेक्स्ट है कि उच्च विभव से निम्न विभव तक, ये वाला आपका करेक्ट है। तो ए और सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग लगाते हैं। तो देखिए ए और सी आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो सिरों के बीच विद्युत धारा के प्रवाह के लिए
आवश्यक क्या है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन है, रेलवे के ओवरऑल कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिसिटी के आपके आते हैं और आपके लाइट चैप्टर को कवर किया जाता है, केमिस्ट्री में अम्ल और क्षार को कवर किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीटली आपका निचोड़ है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक लगाएंगे और मैं वही इस चैप्टर को कवर करा रहा हूँ ज़्यादातर आपको, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आपके पूछे जाते हैं। हालांकि पूरा मैंने आपको सिलेबस ही खत्म कराया है, अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो साथियों कहा जा रहा है कि दो सिरों के बीच विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक क्या है, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सिरों के बीच विभवांतर शून्य ना हो, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए डैश अपनी रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सेल, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और सेल की खास विशेषता यह है कि जब सेल को यूज़ किया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, और जब पुनः इसे चार्ज किया जाता है तो वैसे केस में यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये आपका 3000 डिग्री सेल्सियस से आपका 3500 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है और अमीटर जो है ये विद्युत धारा को मापता है, तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है, तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभवांतर कहा जाता है, और विभवांतर का एसआई मात्रक आपका ओम होता है, सॉरी विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, ओम आपका प्रतिरोध का, और जूल आपका कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका यहाँ पर जूल होता है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट डैश, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। 1 वोल्ट जो होता है ये आपका जूल पर कूलम्ब होता है, ध्यान रखेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जो वोल्ट होता है ये आपका जूल पर आपका कूलम्ब होता है, तो देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विभवांतर की माप एवं यंत्र द्वारा की जाती है जिसे कहते हैं, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे डैश कहते हैं। देखिए कतई ये सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यानपूर्वक रिपीट करेंगे। मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, इसका कंप्लीटली जितने भी आपका आरआरबी का लेटेस्ट भी आपका टेक्नीशियन के लिए जो आपका एएलपी और आपका जो है आरपीएफ एसआई को देखते हुए लेटेस्ट एडिशन है, इसका कंप्लीटली आपको आंसर टिक करके पीडीएफ प्रोवाइड किया जा चुका है, जिससे आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएंगे। जो नए छात्र हैं इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। इसका फी आपको 99 आपको पेमेंट करने के बाद इसके अंतर्गत आपको ज्वाइन किया जाएगा, जिसमें आपको ओवरऑल जितने भी आपका टेक्नीशियन का स्पेशल क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसके साथ साथ एग्जाम्पलर एनसीईआरटी विद सिलेक्टिव क्वेश्चन का A to Z नोट्स आपको साइंस का दिया जा रहा है, क्योंकि टोटल आपका 40 क्वेश्चन आपके साइंस आना है, रीजनिंग और मैथ का अलग से आपको दिया जा रहा है उसी में, ताकि आप प्रॉपर तरीका से बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएँ। लेटेस्ट जो भी आपका एडिशन है ये सारा कुछ आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इससे एक अद्भुत आपके अंतर्गत कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे कि आप 40 क्वेश्चन में लगभग आप जो है 38 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले पाएंगे एग्जाम हॉल के अंतर्गत। तो इन चीज़ों के लिए आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन प्लस ओवरऑल जितने भी आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ है इसका पूरा का पूरा आपको कलेक्शन का नोट्स आपको दिया जा रहा है, और आंसर टिक करके इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप प्रॉपर तरीका से कम समय में रिवीजन कर पाए। तो जो भी छात्र नए हैं इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। डायरेक्टली कॉल करेंगे तो आप बात करके इससे जो है इंक्वायरी ले सकते हैं, डायरेक्टली कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। 7050513705 पे कॉल या एसएमएस करके आपको इंक्वायरी लेना है, क्योंकि आपका एक ही सीबीटी आपका कंडक्ट होना है और फाइनली आपका मेरिट लगना है, तो बेहतर आपको परफॉर्मेंस भी करना है, क्योंकि साइंस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे डैश कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे वोल्ट मीटर कहा जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों जो वोल्ट मीटर होता है ये धारा सूचक ये आपका विभवांतर को मापता है। एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो ये धारा की दिशा को इंडिकेट करता है, तो ध्यान रखेंगे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ए मीटर और वोल्ट मीटर को परिपथ में डैश से जोड़ा जाता है। तो देखिए ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो देखिए आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है।
परंतु तार का तापमान एक समान रहना चाहिए, यह किसका नियम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ओम का नियम है, जिन्होंने कि V बराबर IR इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ओम का नियम डैश के बीच संबंध को दर्शाता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा धारा और विभवांतर के बीच, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका I होता है, फिर इसमें आपका V R कांस्टेंट आने के बाद इक्वल होकर के इस प्रकार से आपका फॉर्मूला का क्रिएशन होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओम के नियम अनुसार V/I एक नियतांक होता है जिसे डैश कहते हैं। तो देखिए नियतांक जिसे कांस्टेंट कहते हैं, ये आपका प्रतिरोध होता है। V इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है IR, R इक्वल टू आपका हो जाएगा V/ आपका I। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओम बराबर दिया गया है कि डैश अपॉन आपका एम्पियर होता है, यानी कि R इक्वल टू आपका V/ आपका I होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा V, और V को दोस्तों हम लोग कहते हैं वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंतर्गत जो ऊर्जा होता है इसका मात्रक फ्रेंड्स आपका होता है कैलोरी। टेस्ला देखिए विद्युत तीव्रता का SI मात्रक टेस्ला होता है, और हेनरी देखिए स्व प्रेरण का SI मात्रक होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न पर चलेंगे, यदि किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो उससे प्रभावित होने वाली धारा डैश हो जाती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? प्रश्न को आप समझिए, एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। यदि किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो उससे प्रभावित होने वाली धारा डैश हो जाएगी। देखिए अपन जब भी दोगुना हो जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका आधी हो जाएगी धारा। प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा तो धारा का मान आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देखिए चालक पदार्थ की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि तार की लंबाई दोगुनी कर देने पर एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा आधा हो जाएगा। तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चालक की पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है, चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होगा? यहाँ से देखिए बराबर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और एएलपी के अंतर्गत संभवतः ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया है। देखिए चालक का जब प्रतिरोध बढ़ाया जाता है तो इसकी धारा का मान घटता है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा? चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। लेकिन वही फ्रेंड्स अगर बात करेंगे आप लोग कि अर्धचालक का, ठीक है, अगर हम बात करें अर्धचालक का अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता क्या होगा? तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, कम हो जाता है। प्रश्न को रिपीट करेंगे, जब चालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा, जबकि अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोधकता कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रतिरोधकता के बढ़ते हुए क्रम में आयोजित है? प्रतिरोधकता के बढ़ते हुए क्रम में आयोजित है धातु, मिश्र धातु और आपके अधातु। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा, देखिए मिश्र धातु की अपेक्षा उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का परिसर क्या है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आप रिपीट करके रखें, टेक्नीशियन के अंतर्गत आने की पूरी संभावना है, क्योंकि एज ए आपके नोट्स प्रिपेयर हुआ है। विद्युत बल्ब का तंतु के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से ये आपके 3500 डिग्री आपका सेल्सियस होता है।
तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर सी हो जाएगा। चांदी देखिए आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। एल्यूमिनियम जो होता है इसका अयस्क आपका बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट होता है। कॉपर दिया गया है, ये आपका विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है और जिसका प्रयोग पीतल के निर्माण में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले फ्रेंड्स एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो भी छात्र टेक्नीशियन के अंतर्गत बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं और बेहतर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं साइंस के दृष्टिकोण से, साइंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टेक्नीशियन आपके ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए स्पेशल अलग अलग फुल टेस्ट आपका प्लस सब्जेक्ट वाइज सिलेक्टिव क्वेश्चन A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस पटना में कार्यरत सभी संस्थान का A to Z जितने भी आपका कलेक्शन है नोट्स का, इसका कंप्लीटली आपका निचोड़ क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। सिलेक्टिव क्वेश्चन का A to Z आपको सब्जेक्ट वाइज ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट का A to Z, साथ ही साथ पटना NIT घाट पे जितने भी आपका टेस्ट का कलेक्शन हुआ है इसका कंप्लीटली साइंस का PDF आपको डाल दिया गया है। साथ ही साथ जितने भी आपका लेटेस्ट एडिशन है, जैसे आपका SK झा का 4th एडिशन या फिर नोट्स है, यूथ पब्लिकेशन कंप्लीटली किरण प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ अपकमिंग जितनी भी आपका स्पीडी स्पार्क आया है इसका कंप्लीटली A to Z आपको मटेरियल्स डाल दिया गया है। प्लस वन लाइनर फॉर्म में भी डाल दिया गया है जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो जिसका फी आपको 99 आपको पेमेंट करके ऐड होना है। इसी के अंतर्गत फिर आपका ग्रुप डी NTPC और RPF आपके कांस्टेबल चलने वाला है। तो इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो नंबर का फटाफट स्क्रीनशॉट करेंगे, कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी, जिसे सिल्वर कहा जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्न में से कौन विद्युत रोधी है? इंसुलेटर की बात करेंगे तो देखिए आपका एवोनाइट, डायमंड और कांच, ये सभी आपका विद्युत का कुचालक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई दोगुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 ओम। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में क्या समान होता है? तो देखिए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हमारे घरों में विद्युत उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये सभी हमारे घरों में समांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में लगे होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है विद्युत हीटर में, पंखों में नहीं, विद्युत बल्ब में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, निम्न में से कौन जूल के तापीय नियम दर्शाता है? जहाँ H उष्मा, I धारा, R प्रतिरोध, T समय। देखिए आपका फॉर्मूला होता है H = I²RT। इस फॉर्मूला को मैंने ऑलरेडी आपको कवर कराया है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है, डायरेक्टली आपको पूछा जाता है। T समय में किसी स्रोत द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कितनी होती है जहाँ P परिपथ स्रोत द्वारा निवेश की गई शक्ति है? तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन आपका ए। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि मिश्र धातु नाइक्रोम कितने धातुओं का मिश्रण है? देखिए नाइक्रोम की अगर आप बात करेंगे जिसका प्रयोग विद्युत हीटर में भी किया जाता है, ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि जो नाइक्रोम होता है ये किसका मिश्र धातु होता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका निकिल और आपके क्रोमियम का होता है। ध्यान रखिएगा ये आपका निकिल और आपका क्रोमियम का होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको जो है ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें आपका 4 होता है, लेकिन देखिए जो नाइक्रोम आपका बना होता है ये मुख्यतः आपका निकिल और क्रोमियम का बना होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 4 देखिए आपका इसमें ऑप्शन में लगाना रहता है, लेकिन 4 आपका होता ही नहीं है। आप गूगल में या कहीं पर भी अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे, या कोई भी NCERT का अगर आप बुक देखेंगे तो सभी में आपका 2 ही दिया रहता है। इस बुक का जो आपका थ्योरी दिया गया है कुछ आपका वन लाइनर फॉर्म में, उसमें उसको मैंने आपको डाल दिया हुआ है, उसमें भी आप देखेंगे तो निकिल और आपका क्रोमियम दिया है। तो मैं खुद इस क्वेश्चन में जो है असमर्थ हूँ, आप सभी लोग इसका फीडबैक देंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका 3380। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें आपको नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जूल के ताप नियम पर काम करता है? जूल के ऊष्मीय प्रभाव ताप नियम पर कौन काम करता है?
तो देखिए आपका विद्युत स्त्री है, विद्युत टोस्टर है और आपका फ्यूज है। तो इसमें से आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट आपका विद्युत स्त्री का। जो आपके वायर होते हैं ये आपका नाइक्रोम का होता है, जबकि फ्रेंड्स अगर टोस्टर की बात करेंगे या तो यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा कि जो आपके टांका होता है जिसे सोल्डर कहा जाता है, ये आपका पीबी और आपका एसएन का मिश्रण होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फ्यूज की अगर बात करेंगे तो फ्यूज जो होता है ये आपका पीबी और आपका एसएन का बना होता है, जिसका गलनांक दोस्तों अगर बात करेंगे तो गलनांक इसका कम होता है और प्रतिरोधकता इसका उच्च होता है। तो कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्यूज का जो होता है क्या गुण है, क्या क्वालिटी है। तो फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है यानी रेसिस्टेंस ये आपके अधिक होता है, ध्यान रखेंगे, ये आपका अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। जबकि गलनांक की दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये आपका लो होता है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें जो है ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में लगे फ्यूज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन औसत दिया गया है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका कहा जा रहा है इसे युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। फ्यूज तार लेड और टीन का बना होता है, करेक्ट दिया गया है, अभी मैंने आपको जस्ट कवर कराया हुआ है। इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक कम होता है, अभी जस्ट कवर कराए हैं। इसका देखिए प्रतिरोध निम्न, ये वो दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा का उपभोग होने की दर को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शक्ति। पी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है वी आई, ध्यान रखेंगे, या तो फी इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बटे आपका टी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगर आपको रेयर केस में पूछा जाता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या है, तो ये आपका हो जाएगा वाट, और वाट को फ्रेंड्स आपका लिखा जाता है जूल पर सेकेंड, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू आपका डब्ल्यू अपॉन आपका टी होता है, तो वर्क का आपका जूल हो जाएगा और समय का सेकेंड हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक का आपका जूल होता है और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। उष्मा का आपका केल्विन होता है, विद्युत विभव का आपके वोल्ट होते हैं। तो ये सारी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति P बराबर फॉर्मूला क्या है, अभी आपको मैंने तुरंत बताया है, आंसर लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका वी आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है और वी स्क्वायर अपॉन आपका आर होता है। तो इनमें से आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है 1 वाट पूछा जा रहा है कि बराबर डैश है, जहाँ भी विभवांतर और ए जो है एम्पियर होता है। चलिए लगाइए तो आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका वोल्ट एम्पियर होता है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्युत ऊर्जा किसका गुणनफल होता है, विद्युत ऊर्जा किसका गुणनफल होता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति और समय का विद्युत ऊर्जा गुणनफल होता है, तो आपका पहला ऑप्शन राइट है। 1 किलोवाट घंटा कितने यूनिट के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 यूनिट के। 1 किलोवाट घंटा कितने यूनिट के बराबर होता है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा और आपका यूनिट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आवेशों के लिए धनात्मक और ऋणात्मक पदों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। कैथोड और एनोड का जो प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक है ये सबसे पहले आपका किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों याद रखना है कि तड़ित चालक का जो खोज किया था किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ध्यान रखेंगे। तड़ित चालक बनाने के लिए कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वजातीय आवेशों के बीच हमेशा, तो देखिए इक्वल आवेश के बीच हमेशा जो है प्रतिकर्षण होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, जबकि पॉजिटिव निगेटिव के बीच आपका अट्रैक्शन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि रो प्रतिरोधकता और दिया गया है कि सिग्मा चालकता है, तो निम्न में से कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका रो इक्वल टू आपका सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, और यहाँ पर देखिए आपका रो अपॉन 1 अपॉन सिग्मा, और ये आपका रो और सिग्मा इंटू आपका इक्वल टू आपका 1, ये सभी फैक्ट आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होगी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चालकता घट जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अर्धचालक, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि अर्धचालक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगी। देखिए ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है,
तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट है। जिस ताप पर एक चालक अतिचालक में बदल जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है क्रांतिक ताप। जिस ताप पर एक चालक अतिचालक में बदल जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्रांतिक ताप कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रांतिक तापमान पर एक चालक का प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा 0। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है विद्युत धारा के पास। विद्युत धारा एक अदिश राशि है और विद्युत धारा के पास तो परिमाण और दिशा आपका दोनों होता है। देखिए वो सभी आपके जो है अदिश राशि, देखिए विद्युत धारा जो है ये आपके फ्रेंड्स अदिश राशि है जिसमें कि केवल आपके परिमाण मौजूद होने चाहिए या फिर दिशा आपके डायरेक्शन होने चाहिए, लेकिन यह अपवाद के अंतर्गत आता है, एक्सेप्शन है। इसमें आपके परिमाण और आपके दिशा दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्वेश्चन हाईलाइट है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि द्रव्यों में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हमारे घरों में आने वाली विद्युत धारा कैसी होती है? तो ये आपका प्रत्यावर्ती होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है ओमीय चालक। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि चालकता का एसआई मात्रक क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी रेलवे ने कवर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पर ओम होता है, महो और सीमेंस, इनमें से आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो चालकता का आपका मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिया गया है? तो देखिए पहला है कि धारा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत दिशा में गमन करता है, ये आपका करेक्ट है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ये आपका देखिए फ्रेंड बिल्कुल राइट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि लवणीय विलयन अम्ल और क्षार चालक द्रव्य है, ये देखिए दोनों आपका करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सबसे अच्छा चालक है क्रमशः तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, जो हमारा गलत है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक बह रही है, तो तार से रूपांतरित आवेश की मात्रा क्या होगी? तो ये देखिए आपका निकल जाएगा आपका QT से, ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो Q इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स आपका IT। तो इससे आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए डाउट आपको होगा कि 1 माइक्रो बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है। तो इतना आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है इसमें। इसका देखिए आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 6 × 10⁻10 आपके जो है 10⁻10 कूलम आ जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे आप लोग तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 20, तो 20 हो जाएगा। अब इसको देखिए माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻6 हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर आपको 30 सेकेंड आपको दिया गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 0, तो 2 0 10⁻2 होगा। तो आपका 6 में से माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आपका देखिए 10⁻⁻ आपका 4 इस प्रकार से आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन की प्रतिरोधकता घटती है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, क्योंकि सिलिकॉन अर्धचालक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि x = 4 दिया गया है यहाँ पर आपका 4 ओम, y = 48 × 10⁻8 ओम मीटर के चालकों की लंबाई आधी करने पर x और y क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, x/2 एंड आपका y हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स राइट है। अगला प्रश्न है कि 3 प्रतिरोधों, अब देखिए उसको बनाना कैसे था? तो आपका r = 1 आपको r करके इसको सॉल्व करना है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, स्किप करते हुए निकलेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल का मैंने फुल PDF आपको डाल दिया है सॉल्यूशन के साथ, जिसमें कि आप इजी वे में सारे न्यूमेरिकल को आप एक बार में कवर कर सकते हैं। अगला है कि 3 प्रतिरोधक जिसका मान दिया गया है 248 ओम है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो तंत्र का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1 आपका फ्रेंड्स आपका 2 हो जाएगा, 1/4 1 आपका 8 हो जाएगा, एलसीएम आपका 8 आ जाएगा। तो ये आपका देखिए 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 आपका 7, यानी कि आपके 7/8 हो जाएगा। इसको आपको पलटना है, रिवर्स करेंगे तो 8/ आपका 7 हो जाएगा, जो ऑप्शन में कहीं पर भी आपको दिया नहीं गया है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए। तो देखिए आपका 2 ओम से कम होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 ओम से कम होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। डिवाइड करेंगे,
अगला प्रश्न है कि किसी चालक की लंबाई आधी कर देने पर उसकी चालकता में कितना परिवर्तन होगा, बताइए राइट आंसर क्या है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, और डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कहा जा रहा है कि शुष्क सेल है, शुष्क सेल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, तो ये आपका देखिए किसी पर नहीं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा गया, शीतलन प्रक्रिया से चालक के ताप को कम किया जाए, प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। एक चालक का प्रतिरोध बैटरी से जोड़ा गया, पूछा जा रहा है कि शीतलन प्रक्रिया से चालक के ताप को कम किया जाए तो प्रभावित धारा का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खपत क्या होगा। तो देखिए आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया है। आपको सिंपली सभी टर्म को आपको गुना कर देना है, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका 1000 होगा, और हमेशा दोस्तों आपको 1000 से यहाँ पर डिवाइड करना है, ये कंप्लीट आपका कटेगा तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है ऊर्जा का, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि तप्त तार अमीटर का प्रयोग किया जाता है, तप्त तार अमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए आपका राइट आंसर होगा एसी और डीसी दोनों मापने के लिए, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तप्त तार अमीटर का प्रयोग किया जाता है एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक सेल है, तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, जो कि आपका वोल्टीय सेल है, डेनियल सेल है और लेक्लांस है, ये सभी प्राइमरी सेल है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है धारामापी यंत्र क्या करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संट क्या है, ये ऑलरेडी आपका एएलपी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संट क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिरोधक वाला एक तार है जिसे संट कहा जाता है, तो बी आपका करेक्ट है। अगला है अमीटर से संबंधित कौन औसत है, अमीटर से संबंधित कौन सा औसत दिया गया है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 होता है, तो आपका राइट आंसर सी है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है अनंत, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर के संदर्भ में कौन सा औसत है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह प्रतिरोध को मापता है, जो आपका गलत है, बाकी आपका जितना भी फैक्ट दिया गया है ये आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि भारत में घरों में दी जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है, ये आपका 50 हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है जीवित तार, उदासीन तार और भू तार का रंग सामान्यतः क्रमशः कैसा होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीवित तार का, तो इसका देखिए कलर आपका होता है रेड। दोस्तों उदासीन तार की बात करेंगे तो ये होता है आपका ब्लैक, और देखिए भू तार की बात करेंगे तो ये आपका होता है ग्रीन। तो देखिए लाल और आपका हो जाएगा काला और आपका हरा, ऑप्शन जो कि हमारा डी में दिया गया है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और टेक्नीशियन में ऐसा क्वेश्चन आपके आएंगे क्योंकि ये सभी टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला है कि फ्यूज तार को हमेशा डैश में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, बट यहाँ पर आपका कन्फ्यूज है, यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा जीवित तार में, यानी कि जो आपका दोस्तों रेड कलर का होता है जिसे गर्म तार बोला जाता है उसमें आपका जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को डैश कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कूलम्ब का नियम, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि यदि दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी आधा कर दी जाए तो उसके बीच अस्थिर विद्युत बल का मान क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना, सीधा स्क्वायर करना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आवेशों के आवेश, अगला क्वेश्चन है हमारा वस्तुओं के आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। चलिए बताइए वस्तुओं के आवेशन का मान किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन के, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होगी यदि वे, तो देखिए फिर साथियों हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर राइट आंसर जो होगा
ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। समान विभव पर विभव में अंतर के फलस्वरूप प्रभावित होता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर के द्वारा। प्रत्यावर्ती को दृष्ट धारा में AC टू DC में कन्वर्ट किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा के लिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L कर दी जाती है, तो अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। फ्यूज तार का फ्रेंड्स प्रयोग किया जाता है सर्किट में प्रभावित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? ताकि उसमें अन्य गैस जैसे आर्गन और नाइट्रोजन को भरा जा सके, क्योंकि दोस्तों नहीं तो ये आपके जो है फिलामेंट से रिएक्ट करके भूंगर हो जाएगा, यानी भूंगर जाएगा, तो टंगस्टन के तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्टों के रूप में प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में जो प्रयोग किया जाता है इसमें आपका किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का किया जाता है, तो देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम का, और याद रखना है कि उसमें आपका यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 238 का प्यूरिफिकेशन के बाद, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मरकरी में लैंप में रहता है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ओम मीटर, ठीक है, आपका ओम मीटर जो होता है विद्युत उपकरण को मापता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि किरचॉफ्स के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को संधि नियम और दोस्तों आपके धारा के नियम से जानते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए एंड आपका बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किरचॉफ्स का संधि नियम आधारित है, किरचॉफ्स का संधि नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो बी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में टोटल हम लोग 105 क्वेश्चन को कवर करने वाले थे, और ये पूरी तरीक़ा से आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका खत्म होता है। 105 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आपका सिलेक्टिव ओवरऑल आपको दिया गया था। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, जिससे आप सभी क्लास को बेहतर तरीका से अटेम्प्ट ले पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जाते जाते सेशन को लाइक करके जाएंगे। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।